गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू नवजीवन गढ़साना यूट्यूब चैनल। और जैसा कि अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है, पहला हमने उपयोगिता के बारे में पढ़ा, उपयोगिता के बारे में पढ़ा। फिर हमने सीमांत उपयोगिता के बारे में पढ़ा, फिर सम सीमांत उपयोगिता के बारे में पढ़ा, और फिर हमने सीमांत उपयोगिता ह्रासमान के बारे में पढ़ा। तो अब हम जो इससे हटके नई चीज जो अपने पढ़ने जा रहे हैं, तरसता वक्र का विश्लेषण और उपभोक्ता का संतुलन। जो मॉडर्न अर्थशास्त्री हैं उन्होंने माना है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। इसकी गणना संभव ही नहीं है। गणना के लिए उन्होंने कहा उपभोक्ता वेगशील प्राणी है, कीमतें स्थिर रहती हैं, अन्य वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये मान्यताएं अव्यवहारिक हैं, इसलिए इन्होंने कहा है कि मान्यताएं व्यवहारिक है और गणना नहीं की जा सकती। नए अर्थशास्त्री में कौन कौन है? प्रमुख रूप से हिक्स हो गया, आरडी एलन हो गया। इन्होंने उपयोगिता का माप संभव नहीं है, उपयोगिता एक विचार है। अतः उन्होंने माना है कि एक व्यक्ति को जो उपयोगिता है वो एक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न हो सकती है। अगर आप सर्दी में कोट का निर्माण कर लेते हो, कोट, ठीक है, तो हो सकता है सर्दी के समय में उसकी उपयोगिता और गर्मी के समय में बिल्कुल भी उसकी उपयोगिता ना हो। इस प्रकार बहुत सारी चीजें होती हैं, समय में भिन्न भिन्न हो सकती हैं, व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकती हैं। अतः अर्थशास्त्रियों ने इसका माप, जो उपयोगिता का माप कठिन है, इसलिए उन्होंने क्या किया है, उपयोगिता को मापने के लिए कोटि प्रदान किया है। कोटि प्रदान करके, क्रम प्रदान करके एक क्रम में सजाया जाना, क्रम में व्यवहारिक रूप से उसको करना। तो क्रम के आधार पर या कोटि के आधार पर हम जब गणना करेंगे तो वो हमारा तरसता वक्र में शामिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब आपने देखते हैं आगे। तो देखिए, क्रमवाचक विश्लेषण, ऑर्डिनरी एनालिसिस। गणनावाचक में तो ये होता है कि इससे ये मिलने वाला है, इसमें ये मिलने वाला है। लेकिन जो हमारा क्रम है, क्रमवाचक हमें ये बताता है कि इस दो चीजों की अब तुलना करते हैं, जैसे सेब और अनार की तुलना की, तो इससे ज्यादा संतुष्टि आपको सेब से मिलेगी या अनार से मिलेगी। तो एक इस प्रकार से हम कोटि प्रदान कर देते हैं, क्रम प्रदान देते हैं। तो सबसे पहले तरसता वक्र का अर्थ। क्रमवाचक विश्लेषण तरसता वक्रों का उपयोग करता है। क्रमवाचक में ही इनका उपयोग होता है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है छोटा बोर्ड में कि तरसता वक्रों का विश्लेषण है किस में होता है? क्रमवाचक में होता है, ठीक है। अतः तरसता हेतु वक्र को परिभाषित किया जाता है। तरसता वक्र की सहायता से उपभोक्ता की प्राथमिकता, जैसे अभी अभी सेब और केला, सेब और अनार की तुलना की है, तो अगर आपकी अनार सेब पसंद है तो आप सेब को प्राथमिकता दोगे। तो अगर आपको पहला रुपया खर्च करना पड़ेगा, आप सेब को करोगे। अगर आपको अनार पसंद है, अनार में आपकी रुचि है, तो अनार के ऊपर करोगे। तरसता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बतलाता है जिसमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। याद रखें इसको स्टूडेंट्स। तरसता वक्र की परिभाषा, तरसता वक्र दो वस्तु जैसे सेब और अनार के विभिन्न संयोगों को बतलाता है जिससे उपभोक्ता को एक जैसी संतुष्टि मिलती है। यानी ऐसा कोई भी वक्र जिस पर संतुष्टि समान मिले, एक जैसी मिले, वही तरसता वक्र होगा। अब अपने इसको सारणी के द्वारा, डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ये x वस्तु है, ये y वस्तु है। पहला संयोग x की एक और y की 25 संतुष्टि मिल रही है x, यानी ये बराबर। संतुष्टि सभी में इक्वल है या नहीं है? x समान है। और यदि हम x की 2 कर दें, y की 20 कर दें, उपयोग करें, तो भी हमें x ही मिलेगा। यानी प्रत्येक संयोग, इसका जो प्रत्येक संयोग है और संतुष्टि हमें समान मिल रही है। अगर अपने डायग्राम बनाएं, देखिए स्टूडेंट्स, इधर आपने जैसे y लिख लिया, इधर आपने x लिख दिया। x की कितनी? 1 से 6, 1 2 3 4 5 6, और x की देखो 10 से लेके 25 तक है। तो अगर अपने इसको
यहाँ 10, 20, 30 ले लें तो 1 पर कितना है, ये 1 है, 1 पर 25 है तो यहाँ आ गया बेटा। 2 पर कितना है, 20 है तो 2 पर 20 यहाँ आ गया। तो इस प्रकार से ये मिलाता हुआ जो वक्र बनेगा, यहाँ पर सभी जो ये वक्र की लाइन है ना, इसमें समान संतुष्टि मिलेगी, यानी सभी जो संयोगों पर कितनी संतुष्टि मिल रही है, x संतुष्टि मिल रही है, इक्वल मिल रही है। तो यही तटस्था वक्र है। और तटस्था वक्र आपको जब भी बनाना हो कुछ नहीं है, ये लाइन खींच दो, ये वक्र बन गया तटस्था वक्र। क्या बन गया, तटस्था वक्र। तो स्टूडेंट्स आगे अगला है तटस्था मानचित्र। एक तटस्था वक्र है, जैसे आपने ये बना लिया, ये एक संतुष्टि को जैसे उसमें ऊपर वाले में आया था x को ऊपर दिखाता है, और एक साथ आपने और बना लिए। तो देखिए एक विशेष संतुष्टि के स्तर को बताएगा, जैसे मान लीजिए ये है, इसने अपना कोई एक विशेष है, और एक साथ कई संतुष्टि, यानी ये एक संतुष्टि स्तर को है और एक साथ कई बनाए जा सकते हैं। ऊंचा तटस्था वक्र ऊंची संतुष्टि को, और नीचा संतुष्ट जो है वो नीचे वाली को दर्शाएगा, यानी वो कम संतुष्टि होगी। देखिए इस वक्र के मुकाबले जो है, इस वक्र के मुकाबले यहां पर संतुष्टि कम होगी, ऊंचे वाले को ज्यादा होगी, लेकिन इस वक्र के अगर यहां जाओगे तब भी आपकी संतुष्टि समान होगी, और यहां होगा तब भी संतुष्टि समान होगी, यहां होगा तब भी। यानी ये ऊंचा ऊंची संतुष्टि और नीचा नीची संतुष्टि। देखिए अगर आपको ये दे दिया, 2 डायग्राम दे दिए और आपसे पूछ लिया ये x दे दिया और इसके साथ y, तो संतुष्टि किस पे अधिक है, y पर अधिक है, क्योंकि वो ऊंचा मानचित्र है। और चलिए आपको समझ में आ गया होगा तटस्था मानचित्र। तटस्था वक्र का गणितीय स्वरूप कुछ भी नहीं है, u संतुष्टि को, यूटिलिटी को दिखाया गया है, और फलन है x y, यानी x वस्तु और y वस्तु। जिस प्रकार से अपने ये डायग्राम के अंदर तुलना की है, इधर अपने y वस्तु लिखा था, x लिखा था, और ये वक्र है, तो ये x और y के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है। तो देखिए इसके अंदर भी अगर ऊंचा तटस्था वक्र है तो उपयोगिता ज़्यादा और संतुष्टि ज़्यादा होगी, और निचले वाला है तो नीचे होगा। अब हम एक साथ समूह में अगर अपने गणना करें तो किस प्रकार से, अब देखिए 3 डायग्राम बनाए गए हैं, 1 2 3। इसके अंदर जैसे ए बी सी, इसके ऊपर ये U1 है, इसके ऊपर समान संतुष्टि है, और यदि U3 के ऊपर कोई पॉइंट बने तो उस पर ज़्यादा संतुष्टि है, और यदि U2 के ऊपर बने, इनके ऊपर कोई पॉइंट्स बने हैं तो है। लेकिन ऊंचा तटस्था वक्र ऊंची संतुष्टि को और नीचा नीची संतुष्टि को प्रकट करता है। यहां बस यही बात ध्यान देने योग्य है। इसी के आधार पर आगे अपने इसके चर्चा करेंगे सिद्धांत में। तटस्था वक्र की विश्लेषण या मान्यताएं। विवेकशील, उपभोक्ता विवेकशील माना गया है। उपभोक्ता अपने आय को इस प्रकार से खर्च करेगा, कीमतों का पूरा ज्ञान होगा, और वो अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहेगा। वही पॉइंट है। उपयोगिता क्रमवाचक, सत्य है कि उपयोगिता में क्रम प्रदान किया जाता है। जैसे सेब और केले का एग्जाम्पल दे देंगे, श्रेणीबद्ध। पसंद युक्ति, संग युक्ति, उपभोक्ता का व्यवहार संगति युक्त माना गया है। वो ए और बी और सी तुलना करके, और जो उसको अच्छा लगेगा उसकी वो तुलना करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, उपभोक्ता का कुल उपयोगिता और विभिन्न वस्तुओं के उपभोग की मात्रा पर निर्भर करता है। स्टूडेंट्स नंबर 4, उपभोक्ता की कुल उपयोगिता वस्तुओं के उपभोग की मात्रा पर निर्भर करती है कि कितनी आप कर रहे हो। तटस्था वक्र की प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई मानी जाती है, यानी जो आपने एक बार चीज यूज कर ली, दोबारा उस चीज को यूज करोगे तो उसकी जो सीमांत उपयोगिता की दर है वो घटती हुई मानी जाती है। मूल वक्र मूल बिंदु के उन्तोदर। तटस्था वक्र का ढाल प्रतिस्थापन सीमांत दर होता है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होता है, एक्स वस्तु के लिए, सॉरी, y वस्तु के लिए x वस्तु की प्रतिस्थापन की सीमांत दर y वस्तु की वे मात्राएं हैं जो x वस्तु के प्रत्येक अतिरिक्त
इकाई के प्राप्त करने के लिए त्यागी जाती है ताकि कुल संतुष्टि स्तर समान रहे। मान लीजिए ये आपकी x है और ये आपकी y है और ये आपका है संतुष्टि बिंदु। संतुष्टि बिंदु x मान लीजिए आप, सब जगह x है। पहले आप इसकी 5 इकाइयां काम में ले रहे थे और इसकी 20 इकाइयां काम में ले रहे थे। अब आपने क्या किया, इसकी आपने 7 इकाइयां कर दी, बढ़ा दी, और इसकी आपने 15 कर दी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आया, आपने बढ़ाई कितनी x की 2, उसके लिए त्यागी कितनी y की 5। तो इस प्रकार से हम इसका निकालते हैं x वस्तु के लिए, y वस्तु के लिए, ये y वस्तु है, आपने उल्टा लिख लो, x और y कर लो, सेम हो जाएगा। x वस्तु के प्रतिस्थापन की सीमांत दर को, यानी एक वस्तु का उपयोग करने के लिए हम दूसरी वस्तु की जो मात्रा छोड़ते हैं, किस दर पर छोड़ते हैं, उसको कहते हैं प्रतिस्थापन की। प्रतिस्थापन तो आपको पता ही है, सब्स्टिट्यूट, यानी एक के स्थान पर दूसरी वस्तु को काम में लेना। तो सुनिए आगे, आपके संतुष्टि का स्तर समान होगा। आप देखो, ये है x वस्तु, ये है y वस्तु, ये आपको स्थिति दी है, दे दी। अब आपने x की कितनी बढ़ाई, 1, और y की कितनी कम की, 5। 20 से, सॉरी 25 से 20, 5, तो 5y 1x, यानी डेल्टा y में परिवर्तन बटा डेल्टा x में परिवर्तन, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापन, एक के स्थान पर दूसरी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल दर। तो ये आपका जो आ रहा है, तटस्थ वक्र बाईं ओर से दाईं ओर चलने के पर प्रतिस्थापन की सीमांत, यानी जो वक्र होगा इस प्रकार से जो नीचे की ओर ही जाएगा, और ये प्रतिस्थापन की दर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। पहले 5:1, फिर 2:1, फिर 1:1। प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटने से तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्तोदर हो जाता है, नीचे की ओर चला जाता है। क्लियर होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान रखना, अच्छे से इसको याद कर लेना स्टूडेंट्स। अब इसकी विशेषताएं, पहली विशेषता, तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है या नहीं होता, बोलो ऐसे होता है इसी वक्र। तो इसका ढाल क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और प्रत्येक पर संतुष्टि क्या होती है, समान होती है। तो पहली विशेषता समझ में आ गई होगी। सेकंड विशेषता, पहली विशेषता समझ में आ गई होगी, कैस का ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक। ना तो ये ऐसे होता है और ना ही ये ऐसे होता है, ये नहीं होता। ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक। तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्तोदर होता है, किस कारण से होता है, अभी अभी पढ़ के हटे हैं, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, MRS के कारण, मार्जिनल रेवेन्यू जो है सब्स्टिट्यूट, MRS के कारण होता है। तो देखिए, दो विशेषताएं आ गई, पहला ढाल ऋणात्मक, दूसरा मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर। अगली विशेषता तीसरी, तटस्थ वक्र एक दूसरे को, यानी ऊंचा, ये तटस्थ वक्र है, ये है, ये आपस में कभी काटते नहीं है, ना ही एक दूसरे को क्रॉस होते हैं। जैसे ये काटता हुआ दिखाया, ये नहीं होता। तटस्थ वक्र की अगली विशेषता है कि ऊंचा ऊंची संतुष्टि को और नीचा नीची संतुष्टि को प्रदर्शित करता है, इसलिए कभी भी दो तटस्थ वक्र आपस में काट नहीं सकते। नेक्स्ट टॉपिक आ गया बजट रेखा। तटस्थ वक्रों की जानकारी उपभोक्ता को निश्चित नहीं कर सकता कि वो कितनी मात्रा का उपभोग करेगा, कितनी मात्रा का। अब हमारे पास बजट रेखा, तो बजट रेखा है अगला टॉपिक हमारा। बजट रेखा में उपभोक्ता ये निर्णय लेता है कि उसकी आय कितनी है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 रुपये है, 10 रुपये में से मैं y की कितनी मात्रा खरीदूंगा प्लस x की कितनी खरीदूंगा। अब मेरे को खर्च करना है, तो y, अगर जो भी y है आपकी, y की कीमत मान लीजिए 1 रुपये है और इसकी कीमत 2 रुपये है, तो मैं क्या करूंगा, अगर 2 रुपये के अनुसार 3 वस्तुएं ले ली तो कितने रुपए खर्च हो गए, 6 रुपये खर्च हो गए। और इसका यदि 1 रुपये कीमत है और इसमें मैंने कितनी ली भाई, 4 ली, 4 रुपये खर्च हो गए। 6 और 4
10 रुपए, यानी बजट के अनुसार कैसे निकालते हैं? एम आय हो गया, एक्स वस्तु इंटू कीमत प्लस वाई वस्तु इंटू उसकी कीमत, ये कितना भी हो सकता है, इसको अपने निकाल सकते हैं। बजट रेखा एक प्रकार से आपकी ऐसी रेखा हो गई जैसे आपने, ये वाई वस्तु है, ये एक्स वस्तु है। अगर आप सारे 10 के 10 रुपए यहां खर्च करोगे तो 10 इकाइयां खरीद सकते हो, और इसके ऊपर अगर एक्स के ऊपर 10 रुपए खरीद सकते हो, कितनी खरीद सकते हो? मैक्सिमम 5 खरीद सकते हो। तो ये वाली एक प्रकार से जो रेखा बन जाएगी बजट रेखा। इससे ऊपर आप नहीं खरीद सकते क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, और इससे कम अगर खरीदोगे तो आपके पास पैसा, उसका सदुपयोग नहीं होगा। तो अब अपने बजट रेखा के ऊपर, बजट रेखा का अगर समीकरण बनानी पड़े तो मैंने अभी अभी आपको ये बता दी, ये समीकरण होगी बजट रेखा की। ये देखो, ये डायग्राम दिया हुआ है, ए और बी, ये आपका बजट रेखा है। एक्स, अगर आप सारे वाई पे खर्च करोगे तो ए बिंदु तक खरीद सकते हो, यदि आप सारे रुपए एक्स पे खर्च करोगे तो बी बिंदु पर। ये संयोग हो गया। अगर आप ये टी प्राप्त करना चाहते हो तो नहीं प्राप्त कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना बजट ही नहीं, आपकी आय नहीं है। और यदि आप एस प्राप्त करोगे तो प्राप्त तो कर लोगे, लेकिन बजट का सदुपयोग नहीं होगा। यदि आप इस रेखा के ऊपर कहीं भी परचेज करोगे, खरीदोगे, तो आपके बजट का भी सदुपयोग होगा। तो बजट रेखा के बारे में आपको क्लियर होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, भुगता का संतुलन तटस्थ वक्र के द्वारा, यदि भुगता संतुलन बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर बजट रेखा तटस्थ वक्र स्पर्श करते हैं। देखिए, ये आपका बजट रेखा है, ठीक है, और इसको स्पर्श करे, ये आपका तटस्थ वक्र है, ठीक है। जे कहां पे होगा? अधिकतम संतुष्टि कहां होगी? जहां पर ये स्पर्श करेगा। जैसे ये बिंदु, इसका नाम ए बिंदु रख लो। यदि इससे ऊपर है तो भी नहीं, इससे नीचे है तो भी नहीं। यानी पहली कंडीशन, उपभोक्ता की संतुलन की दो शर्तें। पहली शर्त, तटस्थ वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता हुआ होना चाहिए। जिस बिंदु पर स्पर्श करेगा वही बिंदु है अधिकतम संतुष्टि। उपभोक्ता संतुलन का बिंदु वह बिंदु जहां पर प्रतिस्थापन सीमांत दर और कीमत का अनुपात बराबर होगा। एमआरएस पी एक्स और पी वाई, यानी एक्स वस्तु कीमत और पी वस्तु की कीमत का भाग देकर निकालते हैं। यह दूसरी कंडीशन है। उपभोक्ता के संतुलन की तीसरी आवश्यक शर्त है कि संतुलन के बिंदु को प्रतिस्थापन की गिरती हुई होनी चाहिए तटस्थ वक्र के मूल बिंदु के, यानी जो आपकी ये दर है वो गिरती नहीं है। तीन शर्तें हो भैया, एक तो ये बराबर पी एक्स वाला कर लेना, पी एक्स और पी वाई और एम आर एस, तीन बातें आपको लिखनी है। आपका चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो गया है, और आप इसको अगर एक बार समझना है दूसरी बार देख लें, फिर भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं और आपको दोबारा करवा दिया जाएगा। क्रमवाचक विश्लेषण अधिक वास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, गणनावाचक विश्लेषण के श्रेष्ठ माना गया है। देखो, अगर अपने वास्तव में मार्केट में देखना चाहते हैं, निष्कर्ष अपने ये निकाल सकते हैं कि कौन सा अच्छा है। क्रमवाचक विश्लेषण अधिक वास्तविक मान्यताओं पर, वास्तव में ऐसा है। गणनावाचक श्रेष्ठ तो जरूर है, लेकिन गणना करना ही मुश्किल है। तो देखिए, दूसरा चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। अब जो अपने सिलेबस के पीछे के चैप्टर है वो शुरू करेंगे। थैंक यू।